लॉन्च द ब्राउजर, ठीक है। सेकंड वन है लॉगिन, थर्ड वन है क्लोज, ठीक है। तो हम इसका किस तरीके से बनाएंगे, जैसे पहले हमारा वेब ड्राइवर वाला हो गया, देन उसके बाद ड्राइवर डॉट गेट हो गया, देन उसके बाद फिर लॉगिन के लिए सेंड कीज यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट के थ्रू, देन उसके बाद ड्राइवर डॉट क्लोज या ड्राइवर डॉट क्विट यूज करेंगे, राइट। ये याद है सबको। उसके बाद चलो ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, ठीक है। टेस्ट इंजी में कैसा होता है, टेस्ट इंजी में अलग अलग चीज बन जाएगी। जैसे देखो इसका एक मेथड बन जाएगा, जैसे वॉइड या पब्लिक वॉइड ब्राउजर, ठीक है, या लॉन्च ब्राउजर। और इसके अंदर फिर जो ब्राउजर का कोड है, जैसे हमारा बेसिक होता है वेब ड्राइवर को इन्वोक करेंगे, देन ब्राउजर का कोड डालेंगे, ड्राइवर डॉट गेट वेबसाइट डालेंगे, तो ये सब जो है लॉन्च ब्राउजर में आ जाएगा। उसके बाद देन हम इसको क्लोज करके आगे बढ़ेंगे, वॉइड या पब्लिक वॉइड लॉगिन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। पहले हमारे में ये सब था क्या, पहले हमारे में ये सब नहीं था, हम डायरेक्टली कर दे रहे थे। तो एक डिसएडवांटेज ये था कि कोई चीज अगर हमको कहीं पर एरर मिल रहा है तो हमको उसको बैठ के रीड करना पड़ता था एक्चुअल में है कहाँ, ठीक है। कहीं पर हमारा जो है वो एक्सेप्शन आ रहा है तो हमको चेक करना पड़ता था एक्सेप्शन आ एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है। वो तो अभी तो हमारे लिए वो इजी था, बट व्हाट अबाउट अवर अनदर प्रोजेक्ट्स, लाइक अगर हमारे पास सपोज 100 लाइन का कोड है या फिर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, उसमें हमारा सपोज डिवाइडेड है और हम दोनों टास्क एक साथ कर रहे हैं, लाइक पहले हमने पढ़ा था डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल शीट से भी डेटा ले रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम वेबसाइट पर भी, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास यूटिल्स फाइल से दुनिया भर का हमारे पास कोड भरा हुआ है। तो अब हमको एक्सेप्शन आ रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे, उसमें बैठ के ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये हमने कहाँ यूज किया है, ये कहाँ यूज किया है। तो टेस्ट एनजी में कैसा होता है, डिवाइड हो जाता है। तो वो तुमको रिजल्ट में दिखा देगा, हाँ एक्सेप्शन आ रहा है लॉगिन में आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है क्लोज पे आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है उधर आ रहा है, ठीक है। ये चीज तुमको शो कर देगा। और इसमें जो है वो तुमको मेन मेथड की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें मेन मेथड नहीं लगता है, सिर्फ हर मेथड से पहले @टेस्ट अनोटेशन लग जाता है, ठीक है। तो जिससे इसको पता चलता है कि ये टेस्ट एनजी के थ्रू हमको रन करना है, ठीक है। अगर मेथड के अंदर टेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, जैसे ये एक मेथड है, ये हमने मेथड बनाया लॉन्च ब्राउजर, ठीक है। और ये वॉइड लॉगिन ये भी मेथड है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो पब्लिक वॉइड लॉगिन ये भी एक मेथड है। मेथड कब रन होता है, जब उसे कॉल करते हैं, राइट, जब उसको कॉल करते हैं, हाँ। तो जब अगर हम इसमें टेस्ट लगाएंगे और रन पर क्लिक करेंगे तो वो इसको एज अ टेस्ट एनजी लेगा कि हाँ भाई ये टेस्ट एनजी का मेथड है, इसको रन करना है, ठीक है। और बट अगर हम टेस्ट नहीं लगाएंगे तो वो इसको नॉर्मल मेथड कंसीडर करेगा और नॉर्मल मेथड रन नहीं होता जब तक उसको कॉल नहीं करते, सर ठीक है। वो वॉइड लॉगिन है या वॉइस लॉगिन है? वॉइड है बाबा। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। डिवाइड करता है, हमको मेन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ @टेस्ट जो है और अलग अलग अनोटेशन से जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, मैं जो बताया समझने जैसे तो कुछ था नहीं उसमें। सर टेस्ट एनजी अपना काम आसान करने के लिए या मुश्किल?
टेस्ट इंजन से काम आसान होता है और मजा भी आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स लेंगे ना, अभी देखना, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले तो टेस्ट केसेस और टेस्ट सूट को डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड करता है इन द सेंस क्या करेगा कि इजी कर देगा उसको, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई सेल्स पर्सन है या फिर कोई सपोज अलग अलग टास्क डिवाइडेड है। पहला जो है एम्प्लॉय का टेबल है, दूसरा उसके बाद सपोज तुम्हारे पास मैनेजर्स के टेबल है, थर्ड टीएल्स के टेबल है। ऐसे अलग अलग टेबल्स हैं। तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हारे पास टेस्ट इंजन है, तुम्हारे पास लंबा चौड़ा कोड तुमने लिख दिया है, ठीक है। अब कहीं पर एक्सेप्शन आ रहा है एक जगह, अब तुम क्या कर रहे हो, उसको ढूंढते बैठ रहे हो। बट तुमने टेस्ट इंजन यूज किया तो तुमने एम्प्लॉय टेबल का अलग बना लिया, जैसे वॉइड एम्प्लॉय, ठीक है। उसका एक मेथड बन गया। और उसके बाद वॉइड एम्प्लॉय के बाद क्या था, मैनेजर, ठीक है। मैनेजर्स का टेबल रीड हो रहा है, मतलब इससे तुमको कोड के बाद रिजल्ट में भी तुमको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्या यूज हुआ, तुमको रिजल्ट में भी पता चल रहा है, ठीक है। ये आसान कर दे रहा है, मतलब टेस्ट केस और कोड दोनों रीडेबल हो रहा है, समझ में आ रहा है। तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हाँ कोई बच्चा भी पहचान जाएगा, हाँ मैनेजर कोई है उसमें बग मिल रहा है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट केसेस। ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, सपोज तुमको कोई अपडेट आया जो कि छोटा है, ठीक है। अब छोटे अपडेट में जैसे खाली वर्जन अप हो रहा है, 1.1 था, अभी 1.2 हो रहा है, ठीक है। ये आता है अक्सर, कोई चेंजेस नहीं जाता है, बट एप्पल के थ्रू या फिर जो वेबसाइट पर अपलोडेड है, जैसे एप्पल ऐप स्टोर पर अगर कोई ऐप या कोई तुम्हारी वेबसाइट, सॉरी एप्लीकेशन अपडेटेड है, और जैसे दिसंबर के बाद चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है उसको, वरना डिसकंटिन्यू हो जाता है। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वो डिसकंटिन्यू तुम्हारा ऐप हो जाएगा। तो कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास कोई चेंजेस नहीं रहते हैं उसके लिए, या फिर कोई पुराना ऐप रहता है बट हमको रखना रहता है, उसका अपडेट नहीं देना है, बट उसको रखना है। जैसे अगर तुम कोई ऐप देख लो, गली क्रिकेट करके एक ऐप आया था, सॉरी गेम आया था, उसको बहुत खेला था लोगों ने, बट अभी उसका अपडेट नहीं आता है। बट इट इज देयर इन द ऐप स्टोर ऑल्सो एंड इट इज देयर इन प्ले स्टोर ऑल्सो। क्या कर रहे हो वो लोग, सिर्फ वर्जन अप कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तुमको क्या करना रहता है, सिर्फ सैनिटी करना रहता है, बेसिक सैनिटी, ठीक है। अब तुम्हारे पास ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। दुनिया भर का तुम्हारे पास टेस्ट केसेस है, मतलब एंड टू एंड टेस्ट केस है। हम्म तुम्हारे पास सैनिटी का भी है, तुम्हारे पास इन डेप्थ टेस्टिंग है, ठीक है। इन डेप्थ टेस्टिंग का टेस्ट केस है, मतलब तुम्हारे पास सपोज गली क्रिकेट के तुम्हारे पास 100 टेस्ट केसेस है, तो तुमको 100 टेस्ट केस रन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, तुमको इन डेप्थ में जाना ही नहीं है, तुमको सैनिटी पे रन करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये ग्रुप करता है टेस्ट केसेस को, जैसे अगर तुम्हारे पास तुमको रन करना है एंड टू एंड टेस्ट केस, तब तुम इन डेप्थ में जाओगे, अदरवाइज तुम सैनिटी कर सकते हो। सिर्फ तुम सिलेक्ट करो उसको कि हाँ मेरे को क्या क्या टेस्ट केस उसमें परफॉर्म करना है, अपडेट सिनेरियो करना है, या फिर अपग्रेड टेस्टिंग करनी है, या फिर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करनी है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद रन करूंगा। वो ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी टेस्ट केस को रन करेगा जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। पहले ऐसा होता था क्या, हम जब ये कर रहे हैं हमको पूरा रन करना है, जितने हमारे पास टेस्ट केसेस हमको सब रन करना है। बट ये क्या दे रहा है, हमको एडवांटेज दे रहा है कि नहीं, तुम जो सिलेक्ट है, तुम्हारे पास अगर 1000 टेस्ट केसेस या 100 टेस्ट केसेस लिखे हुए भी हैं, तो तुमको सिर्फ क्या रन करना है, जो तुम सिलेक्ट किए हो। हाँ अगर तुमको पूरा करना है तुम पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों एडवांटेज है तुम्हारे पास, समझ में आया? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ। उसके बाद थर्ड है प्रायोरिटी देता है, प्रायोरिटाइज, ठीक है, तो बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इसके नाम से क्या समझ में आता है, मतलब प्रायोरिटी देता है किसी चीज को, ठीक है। प्रायोरिटी लाइक तुम्हारे पास अलग अलग मेथड्स तुमने बना लिए, कौन से मेथड, टेस्ट इंजन की, जैसे लॉगिन बना लिया, उसके बाद लॉन्च
बना लिया, ठीक है। लॉन्च तो बाद में आएगा, लॉन्च पहले आएगा, ठीक है। लॉन्च बनाया, लॉगिन बनाया, देन उसके बाद सबमिट सपोज तुमने बना लिया, एंड फॉर्म्स का बना लिया कुछ तो, एंड लिस्ट का बना लिया, ठीक है। अलग अलग फीचर से तुमने अलग अलग बना लिया। तो अब इसमें रन कैसा करना है, ठीक है। ये भी ये है, जब एग्जाम्पल दूंगा तुमको और समझेगा। जैसे पहले रन कौन सा करना है, लॉगिन करना है, सबमिट करना है फॉर्म, पहले रन कौन सा करना है, क्योंकि वो 1 बाय 1 रन करेगा सारे मेथड्स को। लॉन्च को पहले रन करेगा, लॉगिन को रन करेगा, सबमिट करेगा, फॉर्म करेगा, लिस्ट करेगा। बट सबसे पहले इन सब में से पांचों में से कौन सा रन करेगा, ये भी तुमको ये प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। पहले मैं लॉगिन रन करूं या सबमिट रन करूं, फॉर्म्स रन करूं, मेरे पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। मैं चाहूं तो पहले कोई भी रन कर सकता हूं। और जरूरी नहीं कि अगर तुम प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो, ठीक है। जैसे तुमने लिखा @टेस्ट और उसके बाद तुमने इसमें डाल दिया प्रायोरिटी इज इक्वल 1, ठीक है। मतलब सर ये सीक्वेंशियली नहीं रन होता है, ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली रन होता है। नहीं, अगर तुम ये चीज नहीं डालोगे, ये लाइन अगर नहीं डालोगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रन करेगा, ओके, ठीक मतलब है। सीक्वेंशियली नहीं, अल्फाबेटिकल। सबसे पहले तुम्हारे पास कौन सा आता है, सबसे पहले P अल्फाबेट आता है या L आता है? सबसे पहले आई थिंक L आता है। एल आता है, एल आता है। सर दोनों भी एल, सबसे पहले वो एल है लॉन्च रन करेगा, सर, ठीक है। 3L है, तो अभी क्या कौन सा करेगा? सेकंड वाला भी L के बाद वाला अल्फाबेट लेगा ना, एल के बाद वाला अल्फाबेट। हाँ, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज अगर हम यहाँ पर 1 डाल लिए तो वो समझ जाएगा नहीं मेरे को लॉन्च वाला पहले रन करना है, ठीक है। एंड देन अगर लॉन्च के बाद मेरे को सपोज सबमिट रन करना है, लॉगिन नहीं रन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रायोरिटी दे दूंगा। किस तरीके से? इस तरीके से, प्रायोरिटी 2, ठीक है। तुम कुछ भी डाल सकते हो, बस पहले वाला इससे छोटा रहना चाहिए। जैसे इसको तुम 100 डाल दिए, इसको तुम 101 डालोगे या 105। प्रायोरिटी 0 से नहीं स्टार्ट होगी ना? 0 से ही स्टार्ट होती है। तुम कोई भी नंबर डाल सकते हो, बट सिर्फ नंबर। 0-1 डाल दो चलेगा, ठीक है। पहला वाला प्रायोरिटी 0, सेकंड वाला 1, तो 0 वाला पहले रन करेगा, 1 वाला बाद में रन करेगा। सपोज तुमको 0-1 अच्छा नहीं लग रहा, तुम 1000 डाल दो, 1001 डाल दो, या 1000 डाल दो, 1005 डाल दो। ओके, अपने ऊपर डिपेंड है क्या। हाँ, बट पहले वाला छोटा रहना चाहिए, सेकंड वाला बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से प्रायोरिटी देते। समझ में आया प्रायोरिटाइज कैसा हो रहा है? यस सर। उसके बाद पैरामीटराइजेशन, ठीक है। फोर्थ एडवांटेजेस है पैरामीटराइजेशन। ये क्या होता है? तो हमने इसके पहले लेक्चर में एक एग्जांपल हमने लिया था डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या था? हम एक्सेल से रीड कर रहे थे और रीड करने के बाद वही चीज परफॉर्म कर रहे थे अपने वेब एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर वेब एप्लीकेशन से डेटा लेके कहाँ पर डाल रहे थे? एक्सेल शीट में डाल रहे थे, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटराइजेशन टेस्टिंग, मतलब रीड करना, ठीक है, और उसमें पैरामीटर के थ्रू रीड करना या फिर पैरामीटर को राइट करना, ठीक है। पैरामीटर क्या है? जो चीज हम उसमें लिख रहे थे एक्सेल शीट में, हम जो भी लिख रहे थे वो एज अ पैरामीटर वर्क करेगा, ठीक है। तो एज अ पैरामीटर उसको बोलेंगे तो वो क्या होता है? पैरामीटराइजेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। दोनों सेम है, ठीक है। देन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग याद है सबको पिछले लेक्चर का? थोड़ा बहुत। अरे जो मैं कंसेप्ट बताया था वो तो याद है। एक्सेल से हम डेटा ले रहे थे, वेब एप्लीकेशन में परफॉर्म हो रहा था ऑटोमेटिकली, देन वहां से फिर आके यहाँ पर एक्सेल शीट में फिर राइट हो रहा था कि हाँ ये पास है या फेल है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है पैरेलल टेस्टिंग। ये भी एक एडवांटेज है। पैरेलल टेस्टिंग क्या होता है? सपोज क्या हम अभी कौन सा एप्लीकेशन में रन कर रहे हैं? क्रोम एप्लीकेशन, ठीक है। साथ में हम मोजिला देखा, हमने मोजिला नहीं देखा, हमने क्या नाम है, एज नहीं देखा हमने मोजिला, और क्या
ओपेरा या फिर अलग ब्राउजर या सफारी हमने नहीं देखा, ठीक है। तो पैरेलल टेस्टिंग से क्या समझ में आता है कि पैरेलल से क्या समझ में आ रहा है, सारा एक साथ, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं टेस्ट एनजी अभी यूज नहीं किया हूँ, तो ये करंट सिचुएशन में मैं सिर्फ एक ही ब्राउजर पर रन कर सकता हूँ, ठीक है। या तो एट अ टाइम मैं क्रोम पे रन करूँ, या तो एट अ टाइम मैं एज पे रन करूँ, या तो एट अ टाइम मैं सफारी पे रन करूँ, ठीक है। मैं अपना प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट पर रन कर सकता हूँ, एक ही ब्राउजर पर रन कर सकता हूँ। बट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी मैं सेम टाइम सारे ब्राउजर्स पर रन कर सकता हूँ जो मैं सिर्फ चाहूँ, ठीक है। मैं एट अ सेम टाइम मैं क्रोम पर भी रन करूँगा, एट अ सेम टाइम मैं मोजिला पर भी रन कर सकता हूँ, और सेम टाइम ही मैं एक साथ ही मैं ओपेरा पर भी रन कर सकता हूँ, इंटरनेट एज पर भी रन कर सकता हूँ। मैं साथ में मतलब कई ब्राउजर के साथ रन कर सकता हूँ एक ही बार में, मेरा टाइम बच गया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एडवांटेज आता है रिपोर्ट्स, ठीक है। ये तुमको रिपोर्ट क्या भी बोले? बना, सर रिपोर्ट पहले वो बताओ ना कि कौन से ब्राउजर पे, वो कहाँ से आपने बताया एक बार। वो एक एडवांटेज है, ठीक है। उसको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास अलग अलग ब्राउजर है, ठीक है। अभी तुम क्रोम पर देख रहे हो, एज भी एक ब्राउजर है, ठीक है। ओपेरा भी एक ब्राउजर है, तुमने सुना होगा, तो अभी पता नहीं रन होता है हाँ कि नहीं। यस, ओपेरा मिनी। मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। तुम एट अ टाइम एक ही ब्राउजर पर रन कर सकते हो, ठीक है। या तो क्रोम पर करो, या तो एज पे करो, या ओपेरा पे करो, या मोजिला पे करो, ठीक है। एट अ टाइम एक ही काम करेगा। और तुमको अगर क्रोम से चेंज करना है एज पे, तो तुमको वेब ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो अब बट अगर तुम टेस्ट एनजी यूज कर सकते हो, तुम चारों पर एक साथ रन कर सकते हो, ओके, ठीक है। एट ए टाइम मल्टीपल पैरेलल टेस्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। चारों तुम रन पर क्लिक करोगे, चारों एक साथ रन होगा। ये हर टेस्ट एनजी के नीचे अलग अलग आएगा ना? हाँ, हर टेस्ट एनजी के नीचे मतलब समझो अभी एक टेस्ट एनजी लिया क्रोम के लिए, तो उसके अंदर मेरे को उसका वेब ड्राइवर अलग से देना पड़ेगा, एज के लिए अलग से देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा? नहीं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, टेस्ट एनजी के लिए तुम एक साथ पैरेलल टेस्टिंग में तुम कई ब्राउजर्स यूज कर सकते हो, तुमको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आता है रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, जैसे तुम टेस्टिंग कर रहे हो किसी चीज की, अब तुमको रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर तुम मैनुअल में हो तो ठीक है, तुमको हाथ से बनानी है। बट अगर ऑटोमेशन में भी तुमको हाथ से बनानी पड़ रही है, तो फिर मतलब क्या है, ठीक है। मतलब कि ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा रिपोर्ट, ठीक है। तो टेस्ट इंजन तुमको एडवांटेज देता है कि तुम रिपोर्ट बना सकते हो। एक होता है मैनुअल रिपोर्ट क्रिएशन, एक होता है ऑटोमेटिक रिपोर्ट क्रिएशन, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट भी बनती, रिपोर्ट किसके थ्रू बनेगी, एक्सएमएल के थ्रू बनेगी, ठीक है। तो टेस्ट एनजी का स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी को डाउट है इसमें? नहीं। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। पहला क्या था, टेस्ट केसेस, ठीक है। टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सूट, ठीक है। टेस्ट सूट्स क्या होता है, ठीक है। हर चीज जिसमें जो है वो टेस्ट मतलब टेस्ट केसेस हो, ठीक है, और उसको बोलेंगे टेस्ट सूट्स, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में दुनिया भर के तुम्हारे टेस्ट केसेस है, जैसे लॉगिन का है टेस्ट केस, और टेस्ट केस के अंदर टेस्ट स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। सर हमने मैनुअल का टेस्ट केस बनाया था, सर लोगों ई और को याद एस है? उल्टा हो गया, केस का स्पेलिंग उल्टा हो गया। अरे बाबा, स्पेलिंग पे लग। ठीक है। अभी देखो, मेरे को जज मत करो स्पेलिंग से भाई, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है बराबर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, पूरा भरोसा मेरे को मैनुअल में हमने जैसे टेस्ट आगे कुछ केसेस मतलब बनाए, नहीं है। हाँ मैनुअल में कैसे टेस्ट केस बने वो बता रहे थे। हाँ, मैनुअल में हमने टेस्ट केस बनाया था, जैसे मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, लॉन्च का अलग टेस्ट केस बनाओ, उसके बाद फिर जीमेल को लॉगिन का अलग बनाओ, ठीक है। तुम्हारे पास सपोज एक एक्सेल शीट है, सपोज फेसबुक, हाँ
ठीक है, तुम्हारे पास एक्सेल शीट है, उसके अंदर है एक शीट है, सपोज लॉगिन का है, ठीक है। सेकंड शीट है उसी के अंदर क्रिएट अकाउंट, ठीक है। थर्ड शीट है उसके अंदर न्यूज़ फीड, उसके बाद फिर मैसेंजर, ठीक है। उसके बाद अपलोड फोटो, कमेंट, ठीक है। देन उसके बाद लाइक, ठीक है। अलग अलग टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, अलग अलग शीट है, ठीक है। तुम्हारा शीट डिवाइडेड है अलग अलग, एंड उसके अंदर तुम्हारे पास क्या है, टेस्ट के स्टेप्स हैं, ठीक है। टेस्ट स्टेप्स है लाइक उसके अंदर है टेस्ट के पहला वाला इंटर राइट आईडी credential on username and पासवर्ड fields, ठीक है। सेकंड टेस्ट स्टेप्स क्या है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये क्या हुआ, टेस्ट स्टेप हो गया तुम्हारा लॉगिन का, ठीक है। समझ रहे हो टेस्ट सूट क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारे पास क्या है, टेस्ट केस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस के अंदर टेस्ट स्टेप्स है, तो क्या कंसीडर होता है, वो एज अ टेस्ट सूट्स क्रिएट होता है। तुम टेस्ट सूट जो है वो एक्लिप्स में भी बना सकते हो, तुम अगर ये चीजें एक्लिप्स में लिखते हो, टेस्ट केस और टेस्ट सूट, सॉरी टेस्ट केसेस और टेस्ट स्टेप्स ही अगर तुम लिखते हो, जैसे एक्लिप्स में तुम गए और कमेंट में डाल के जैसे मैं कई बार लिखा हूँ, तो वो भी कंसीडर होगा एज अ टेस्ट सूट, ठीक है। टेस्ट सूट कोई अलग से नहीं दिया गया है, अलग से है, अलग अलग चीज है, बट इंटरव्यू में अगर तुमसे पूछेगा कि टेस्ट सूट क्या होता है, तुमको कोई एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताना है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस तुमको, इट इज बंच ऑफ टेस्ट केस इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टेप, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी है। टेस्ट सूट और टेस्ट केसेस तुम कहीं पर भी बना सकते हो, वेदर इट इज अ नोटपैड, वेदर इट इज अ एमएस ऑफिस, और या फिर ये जो है एक्लिप्स है, या फिर कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है। कोई ये नहीं बोले कि नहीं ये टेस्ट बंच ऑफ टेस्ट सूट इज अ बंच ऑफ, बंच नहीं, टेस्ट केसेस इज अ कलेक्शन, टेस्ट सूट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, एंड द टेस्ट केसेस इज द कलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टेप्स, ओके। तो अभी देखो टेस्ट एनजी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अगर तुम जाते हो यहाँ पर प्रोजेक्ट पर, तुमने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गए, तो यहाँ पर तुमको टेस्ट एनजी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको टेस्ट एनजी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप पे हमारा सेटअप करना टेस्ट एनजी, ठीक है। तो सेम चीज अपनी रहेगी, हम मावेन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट एनजी का डिपेंडेंसी अपने को लगेगा एक तो, ठीक है। सेकेंड चीज अपने को प्लगइन लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लगइन देखते हैं, हेल्प में जाएंगे, और हेल्प में जाने के लिए उसके बाद मार्केट प्लेस किधर गया इसका, एक्लिप्स मार्केट प्लेस, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, आ गया टेस्ट एनजी। अब इनको कर लेंगे इंस्टॉल। ये क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट एनजी का प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों, टेस्ट एनजी के सारे फीचर्स यूज करने के लिए, अदरवाइज टेस्ट एनजी का फीचर्स हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्या स्टेप्स है, हेल्प में जाना है, मार्केट प्लेस पे जाना है और उसको सर्च करना है टेस्टएनजी को, और उसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड स्टेप, ठीक है, ये हम और एक चीज और है, ठीक है, टेस्टएनजी कुछ तुम इंटरव्यू के लिए गए और ठीक है, तुम इंटरव्यू के लिए गए और वो बोल रहा है कि नहीं हम टेस्टएनजी पे वर्क नहीं करते, हम जे यूनिट पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इससे तुम घबराना नहीं, टेस्टएनजी और जे यूनिट 90% सेम है, ठीक है। तुम जो चीज टेस्टएनजी में करते हो जे यूनिट पर भी सेम चीज करते हो, 90% वो दोनों चीजें जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं। And right click on the project, properties, आया टेस्टएनजी, आपका मार्वेन, आया नहीं? जावा बिल्ड पार्ट बिल्डर, अरे अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो जे यूनिट और टेस्टएनजी दोनों सेम है, दोनों कंपैरिजन करता है, दोनों तुमको रिपोर्ट देता है, ठीक है। 90% दोनों सेम है, कुछ लोग जे यूनिट पर वर्क करते हैं, कुछ लोग टेस्टएनजी पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे टेस्टएनजी की जगह जे यूनिट का पूछे तो टेस्टएनजी का जो चीज है वही जवाब देना, दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। जे यूनिट भी डिवाइड करता है, टेस्टएनजी भी डिवाइड करता है। जे यूनिट में भी तुमको उसकी जरूरत नहीं है, मेन मेथड की, इधर भी मेन मेथड की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पर भी पैरामीटराइज टेस्टिंग होती है, यहाँ पर भी होती है, वो भी प्रायोरिटी देता है, ये भी प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है उनमें? कोई डिफरेंस नहीं, 90% सेम है पूरा। सर वापस इंस्टॉलिंग के बाद क्या किया? हाँ, ये क्या हुआ? ट्रस्ट अथॉरिटीज कहाँ से आया? वो ऑटोमेटिकली आएगा, तुमको बस एग्री एंड कंटिन्यू करना है। ओके। हाँ, उसके बाद रीस्टार्ट लेगा। आ गया, यहाँ पर टेस्टएनजी आया, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, दोनों जगह आ गया टेस्टएनजी। हाँ सर। अब एक चीज और अपने को करना है, pom.xml में अपने को डालना है रिपोजिटरी SNG डिपेंडेंसीज। हाँ, ठीक है। तो ये हमने क्यों यूज किया ऊपर, ये तो सपोज ये तो तुमको मालूम है कि हमको फीचर्स एक्सेस करना है अगर, तो तुमको दोनों चीज डालनी पड़ेगी, pom.xml में डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये हमने क्यों यूज किया, जो हमारा प्लगइन था, हम प्लगइन क्यों लिए, ठीक है। प्लगइन नहीं भी लेते तो चलता, बट प्लगइन लेना कंपलसरी इसलिए है कि अगर सपोज तुमको आउट ऑफ द एक्लिप्स कोई चीज रन करना है, ठीक है, जैसे जेनकिंस करके एक आता है, उस पर अगर तुमको काम करना है, तुम्हारे कंपनी तुमको दे दे कि हाँ इस पर तुमको सपोज कोई काम करना है, तब तुम जो है वो तुमको डिपेंडेंसी लगेगी, क्योंकि तुम आउट ऑफ द सॉरी डिपेंडेंसी नहीं, जो हमने
प्लगइन इंस्टॉल किया है उसकी हेल्प लगेगी, क्योंकि हम आउट ऑफ द एक्लिप्स जा रहे हैं या आउट ऑफ द, अगर तुम नेटबीन यूज करोगे कंपनी में, दोनों चीज सेम है, तो तुमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंडेंसी प्लगइन मतलब सर? प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया अभी हेल्प में जाकर, ठीक है। ओके सर आपने इंस्टॉल कहाँ से किया था? हेल्प में जाके? हेल्प में जाना है और एक्लिप्स मार्केट प्लेस और उसमें सर्च करके इंस्टॉल क्लिक करके सर्च करना है, ओके। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के लिए कहाँ जाएंगे? MVN प्रोजेक्ट पर रिपोजिटरीज, और यहाँ पर सर्च करेंगे टेस्ट NG। आ गए भाई साहब, उस पर क्लिक करेंगे और लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 7.9.0, और ये होगा कॉपी एंड देन नेक्स्ट। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल S। ठीक है, ये चीज भी हो गई हमारी, डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो गई। एंड देन स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। सेम चीज लेना है, जैसे अपना प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रेडी है, उसमें हमारा टेस्टिंग का किधर गया, टेस्ट जावा, ठीक है। तो इसके अंदर हमको न्यू पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। किधर गया न्यू पैकेज कॉल्ड टेस्ट NG, एंड देन ये हो गया। अभी देखो तुमको अगर ये चीज लेना है, यहाँ पर तो नहीं है टेस्ट NG, हाँ। तो तुमको नॉर्मल क्लास नहीं बनाना, तुमको क्या बनाना है? क्रिएट टेस्ट NG क्लास। हाँ, कैसे करना है? राइट क्लिक करना है पैकेज पर, पैकेज बनाना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर ना जाके तुमको कहाँ जाना है? टेस्ट NG पर, और यहाँ पर क्या करना है? क्रिएट टेस्ट NG। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कन्वर्ट टू टेस्ट NG है और एक क्रिएट टेस्ट NG है। तो क्रिएट टेस्ट NG करेंगे और सोर्स फोल्डर, पैकेज नेम, क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम चेंज कर देते हैं, सपोज क्लास नेम डाल देते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक टेस्ट NG, ठीक है, डेमो। और इधर तुम अनोटेशंस ले सकते हो, ये चीज़ हम पढ़ेंगे किस लिए यूज होते हैं, बट ठीक है अभी के लिए नॉर्मल रखते हैं, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ बन गई, ये जैसा उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। जैसे तुम @टेस्ट डालोगे ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, रन और डीबग, ठीक है। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, @टेस्ट डालोगे ये दोनों चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये मेथड है, ठीक है, इसको कट कर दो, नो टेंशन। सपोज, ठीक है, हटाओ इसको। ये अभी हमारी क्लास है, तुम इन जनरल क्रिएट भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ठीक है, टेस्ट केस ले लेते हैं। नंबर 1 लॉगिन, ठीक है। नंबर 2 सॉरी, पहले मैं तुमको समझा देता हूँ, एक्चुअल में समझा तो दिया हूँ, बट एक ले लेते हैं सब। ये हमारी क्लास हो गई, राइट, नॉर्मल क्लास। उसके बाद हमको सपोज एक बना लिए वॉइड या पब्लिक वॉइड test1, ठीक है। अभी ये क्या, ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है।
उसके अंदर हम डालेंगे सर वो पैरेंथेसिस नहीं दिए, टेस्ट 1 पैरेंथेसिस। ओ मेथड बन गया। उसके अंदर टेस्ट 1 की हम जगह डाल देते हैं ठीक है। अब ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। सेकंड बना लिया सपोज वॉइड इंटरमीडिएट, ये मेथड आ गया। टेस्ट 2 एंड थर्ड बना लिया वॉइड एडवांस, ठीक है। टेस्ट 3, ठीक है। ये चीज तुमने बना ली है। अभी ये नॉर्मल मेथड है, रन करोगे कुछ नहीं आएगा, बट तुम क्या करोगे, एड टेस्ट, अभी देखो क्या आ रही है। इसको हम करेंगे इंपोर्ट, आ गया टेस्ट एनजी एनोटेशंस, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अगेन ये मेथड के ऊपर भी लगाना, मतलब क्या समझ में आ रहा है, एट द रेट टेस्ट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे टेस्ट लगा रहे आ जा रहा है अपने आप, एट द रेट टेस्ट, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको रन करते हैं। सॉरी, ऐसा रन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करना है रन के लिए भी, और रन एज टेस्ट इंजन, ठीक है। रन एज टेस्ट इंजन, देखो सबसे पहले क्या रन किया उसने, एडवांस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले लास्ट वाला रन किया, देन उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी, उसके बाद उसने क्या रन किया, बेसिक रन किया, उसके बाद क्या रन किया, इंटरमीडिएट लास्ट में रन किया। समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। और ये इधर पर तुमको बताएगा फेल टेस्ट केसेस अगर है तो बताएगा, और ये जो है तुम्हारी समरी हो गई, ठीक है। क्लास नेम जो भी है तुम्हारा डिटेल जब आएगी तो वो डिटेल शो करेगा, ठीक है। और ये जो है ऑल टेस्ट केस तुमको शो करेगा, फेलियर उसमें कितने हैं और टेस्ट केस जो है वो कितने हैं, वो सब तुमको शो करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और सर जो ये अपना आउटपुट यहीं शो System- करेगा अगर कोई आउटपुट रहेगा तो, जैसे नहीं, अभी ये टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये किधर है? ठीक है, जैसे F1 की ये आउटपुट आया कंसोल पर, ठीक है। ये चीज कंसोल पर होगी। इधर भी थोड़ा डिफरेंट शो कर रहा है, देखो वर्जन बता रहा है टेस्ट एनजी का टेस्ट 1 पास हुआ है, उधर बता रहा है टेस्ट 3 रन हुए हैं, फेलियर 0 हुआ है, स्किप 0 हुए हैं, ठीक है। और ये तुमको शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी रन कर सकते हैं ना नॉर्मल? हाँ, और रिपोर्ट अगर आएगी XML के थ्रू तो वो शो करेगा, टर्मिनल है, सर्वर है, ठीक है। और रिजल्ट यहाँ पर है, ठीक है, रिजल्ट कंसोल, ठीक है। समझ में आया, अलग अलग चीजें हैं ये। अगर तुमको तुम्हारा कंसोल देखना है तो ये होगा फ्रॉम टेस्ट 1 टेस्ट 3, उसके बाद फिर टेस्ट 2, ठीक है। किस तरीके से रन किया,
और इधर बता भी रहा है कौन सा पहले रन हुआ है, ठीक है। ये तुमको डिटेल दे रहा है और तुमको रिजल्ट दे रहा है और कौन सा पहले रन हुआ है वो भी बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमको। एक टेस्ट केस देते हैं, क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास, ठीक है, और उसका नाम डाल देते हैं बेसिक टेस्ट डेमो। एक चीज और है, ठीक है, जैसा कि मैं बताया था, एक चीज तुम कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में लेकर प्रायोरिटी इज इक्वल टू 1, ऐसा कर सकते हो। इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 3। सर प्रायोरिटी, ठीक है। तो अब अगर तुम रन करते हो, ठीक है, चलो इधर से ही रन करते हैं। देखो, फ्रॉम टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 आया, ठीक है। इधर भी पहले बेसिक आया, फिर इंटरमीडिएट आया, एडवांस आया, उसमें कितना सेकंड लगा रन होने वो भी बताएगा, ठीक है। और इससे हमारा टाइम भी बचता है, समझ में आया। इसकी जगह तुम एक चीज और कर सकते हो, जैसे टेस्ट हटाकर तुम बिफोर क्लास ठीक है, और यहाँ पर तुम डाल दिए प्रायोरिटी की जगह 3 की जगह आफ्टर क्लास, और इसको कर दिए इम्पोर्ट। सर ये जो आपने अभी यूज किया वो हम लोग क्लास क्रिएट करते थे आते हैं ना ये? जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं ना टेस्ट इंजन का, तो ये सब आते हैं ना उसमें? हाँ। बिफोर आफ्टर? हाँ, ठीक है। तुम बिफोर क्लास ले लो और आफ्टर क्लास ले लो, मतलब ये पहले और ये लास्ट में, ठीक है। बीच में कितने भी है तुम उसको प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अभी फिलहाल एक ही है मेरा, तो मेरे को प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब रन करता हूँ। हो गया, देखो ये क्या शो कर रहा है, इंटरमीडिएट, ठीक है। सिर्फ इंटरमीडिएट शो करेगा, क्यों? क्योंकि इसको मैंने डाल दिया बिफोर क्लास पहले रन होगा और ये आखिरी में रन होगा। तो ये चीज क्यों इसमें जस्ट होगा क्लोज का, ड्राइवर डॉट क्लोज, तो उस पर मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मेरे को मालूम है क्या हो रहा है। और ये जनरली होगा सेटअप करना, जैसे लाइक वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर मैक्सिमाइज करने का, और टाइमर डालने का, लाइक एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट टाइमर डालने का, ठीक है। हाँ, जो वो चीजें होगी तो क्लास के उसका कोई पहले। रिजल्ट बनता नहीं है, ठीक है, वो बस रन होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो है मेरा एक्चुअल टेस्ट केस है, ठीक है। ऊपर का पहले रन होगा, मतलब है वो इम्पोर्टेंट है, बट उसको बस रन करना है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं शो करना है अपने को। और लास्ट में सिर्फ ड्राइवर डॉट क्लोज है, तो उसका भी मेरे को शो नहीं करना है। मेरे को जो मेन केस है, जो मेन चीज हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, तो मैं सिर्फ ये शो करूंगा, ठीक है। समझ में आया बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, ये डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इसलिए इसको याद रखो, बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास क्या होता है, मतलब पहले रन होगा बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास एकदम लास्ट में रन होगा, बीच में कितने ही मेथड्स हो, कितने ही टेस्ट केस होगा, ठीक है। हमेशा बिफोर क्लास पहले रन होगा और आफ्टर क्लास एकदम लास्ट में रन होगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। तो अभी बेसिक सा टेस्ट केस करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि
नंबर 1 लॉगिन लेते हैं, सेकंड लेते हैं, सॉरी नंबर 1 लॉन्च रहेगा ना, लॉन्च, नंबर 2 लॉगिन, नंबर 3 रहेगा सपोज कर लो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं पब्लिक वॉइड लॉन्च, ठीक है, ये बना लिए। इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले हम सेटअप करते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ठीक है। क्योंकि हम इसको मेथड में यूज कर रहे हैं तो ये एज अ लोकल वेरिएबल बिहेव ना करे, इसलिए हम क्या एक मिनट, ये एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लास के बाद इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, ताकि ये एज अ लोकल वेरिएबल बिहेव ना करे, ठीक है। आप देखो आप कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ मैं कॉल करता हूँ तेरे को, रुक जा, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, काम कर रहा थोड़ा, कॉल करता हूँ, ठीक है। पहले क्या आ रहा था देखो, पहले एरर आ रहा था और ऑप्शन क्या आ रहा था, वेब ड्राइवर डेकोर में चेंज करना। ये क्यों, ये एज अ लोकल वेरिएबल बिहेव कर रहा था। लोकल वेरिएबल क्या है, इनसाइड द मेथड है ये, ठीक है। आउटसाइड एक्सेसिबल होगा क्या, नहीं होगा। कुछ याद आया लोकल वेरिएबल और समथिंग लाइक दैट, कमिश्नर का मैंने बताया था, डीसीपी का बताया हाँ। था, इंस्पेक्टर का बताया था, कुछ याद आया। तो अभी एज ये हवलदार एक्ट कर रहा है, एज इंस्पेक्टर एक्ट कर रहा है, सब इंस्पेक्टर। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली यहाँ से उठाया, इसको प्रमोट किया और इसको ले गया जिले में और इसको बना दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ देख के करना है। और अब जब इसको मैंने बना दिया तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी उसको, तो अगर मैं इस तरीके से भी लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। अब ये क्रोम ड्राइवर इंपोर्ट होगा, ठीक है। अभी ये लोकल वेरिएबल नहीं एक्ट करेगा, ये हर जगह एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और जो क्रोम ड्राइवर निकाले हमने वेब ड्राइवर से ही निकाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी उसके बाद इम्प्लिसिट वेट डाल देते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन ऑफ सेकंड्स 5, ठीक है। इम्प्लिसिट वेट हो गया। अभी लॉन्च कर लेते हैं ड्राइवर डॉट गेट, जाते हैं इस पे जाएं, ऑरेंज एचआरएम पे चले जाते हैं, ठीक है। फेवरेट किसका फेवरेट था ये, विशाखा का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन। ठीक है, लॉन्च कंप्लीट। सेकंड वन क्या था, लॉगिन करना है, ठीक है। तो अब जो है पब्लिक वॉइड लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन की टेस्ट केस बना लेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, देखते हैं
Select हाँ, इंस्पेक्ट inspect. Data resume. नेम्स हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाय डॉट नेम एकदम बेसिक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। Username. डॉट क्योंकि ये इनपुट बॉक्स है, Send सेंड keys. कीज यूज करूंगा और क्या डालूंगा इसका यूजर, Admin. ठीक है। देन अगेन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम और ये होगा पासवर्ड, Password. नेम इसका पासवर्ड। क्या हो दीपेश? सेंड कीज Admin 1 2 3. ठीक है। लॉगिन हो गया, अभी लॉगिन अभी नहीं Click. हुआ, अभी क्या सबमिट Click. बना रहा है, ठीक है। तो बटन का देखेंगे, नीचे जाओ लॉगिन, Login. ठीक है। तो इसमें टाइप है सबमिट, क्लास इतना लंबा चौड़ा है और क्या है कुछ ऐसा खास नहीं है। तो सिंपली Expert नाम है भाई साहब हमारे सिलेक्टर, Select a name. कॉपी कर लिए रिलेटिव एक्स पाथ एंड देन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ डॉट, Click. ठीक है। नाउ लॉगिन भी हो गया। देन उसके बाद एक चीज मिसिंग है ना, Test. ठीक है। देन उसके बाद लास्ट वन क्लोज करना है, ठीक सर है। अगर अभी समझो लॉगिन मेरे को एज पे करना रहेगा तो, हाँ लॉगिन एज पे करना रहेगा तो, किस पे करना है? एज माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इधर एज चेंज करने का ना, किधर गया? नहीं, लॉन्च Change कर दिया होगा। हमने। अच्छा हाँ, क्रोम पे लॉन्च करेंगे तो लॉगिन वहाँ पे कैसे होगा? वो जो तो सोच रहा है पैरेलल टेस्टिंग, उसका कंसेप्ट अलग है, वो करेंगे अपन, ठीक है। टेस्ट इंजन है लंबा चौड़ा, इतना छोटा नहीं है। पब्लिक वॉइड क्लोज, ठीक है। और इसके बाद ड्राइवर डॉट क्लोज, ठीक है। सर विंडो मैक्सिमाइज का लिखना है कि नहीं? चाहो तो लिख सकते हो, कुछ उसमें वो नहीं है। मैक्सिमाइज किधर गया? तो लॉन्च नहीं आएगा। और डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। ये चीज हो गई। तब पर अनोटेशंस हैं, अभी इसको रन करते हैं। प्रायोरिटी सेट नहीं की इसीलिए। इधर तो कुछ शो नहीं कर रहा है। लॉगिन हो गया।
समझा नहीं बट आउटपुट मुझे लॉगिन हुआ, अपना लास्ट में क्या था, क्लोज था, बट Close था। उसने नहीं किया। ठीक है, लेट्स सी। सलमान खान, बहुत सही। ठीक है, तो देखो एक्सेप्शन दिया कहाँ पर, क्लोज पर। ठीक है, क्लोज पर उसने एक्सेप्शन दिया। रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या रन किया, क्लोज। हाँ ठीक है, सी से फिर लॉन्च और फिर लॉगिन। फेल इसीलिए टेस्ट वो किट में आया, क्लोज फेल हुआ है। क्लोज फेल हुआ। ठीक है, समरी में तुमको दिखा रहा है क्लास काउंट 1, मेथड काउंट 3, टोटल टाइम लगा 9.264 सेकेंड्स। ठीक है, फेल्ड 1, पास 2। ठीक है, पूरा रिपोर्ट यही तुमको शो कर दे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्लोज भी किया, रन भी हुआ। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। अभी क्या एक्सेप्शन आ रहा है, तो फेल नहीं बता रहा है, स्किप भी नहीं बता रहा है। हम्म, रन हुआ। ठीक है, पास भी 3 हुआ, फेल 0। तो एक्सेप्शन क्या दिखा रहा है बे, कनेक्शन रीसेट एक्सेप्शन, फॉरगेट एक्सेप्शन, क्या है ये? रिजल्ट तो अपना पूरा आया, बट ये चीज है क्या, इग्नोरेबल है, क्या है? लॉगिन नहीं हुआ ना, लेकिन हुआ ना भाई, लॉगिन होने के बाद क्लोज भी तो अपना था। So it's a check exception. It is for more generation the signal problem. Easy, आप तो कुछ इनपुट आउटपुट यूज ही नहीं कर रहे, तो वो इग्नोरेबल है। ठीक है, अपना देखो रन 3 हुआ, फेलियर 0 हुआ, स्किप 0 हुआ, 3 पास हुए। ठीक है, रिजल्ट में जाते हैं। रिजल्ट में ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है अपने को कि जो हम इग्नोर ना कर सकते, सारी चीज इग्नोर कर सकते हैं। अपनी जो मेन चीज थी वो पास हो गई। ठीक है, समझ में आया? हाँ। फेल टेस्ट केस में कुछ था नहीं, तो ये ब्लैंक शो करेगा। समरी जो है 25 सेकंड लगा इसको, क्लास काउंट 1 था, मेथड 3 था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अभी तुमको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक रिपोर्ट और एक होता है मैनुअल रिपोर्ट। तो इसके अंदर अभी सर अभी ऑफलाइन लेक्चर होंगे कि नहीं? ऑफलाइन लेक्चर नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं गाँव में इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये रिपोर्ट होगा, और
इसको जो है तुम्हारा क्लास कहाँ गया, टेस्ट एनजी, ठीक है। और ये इसको राइट क्लिक करना है और इस पर कांग्रेस टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ठीक है। देखो ये है, राइट क्लिक करें टेस्ट एनजी, पहले हम क्रिएट करे थे क्लास, हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब होगा फिनिश, एक XML फाइल आ गई, ठीक है। इसको रन करो और वही इसका शुरू का 1 मिनट। हाँ सूट किस चीज का एरर शो कर रहा है बे? टेस्ट आउटपुट बुलेट पॉइंट कॉलेज फास्ट पीएनजी टेस्ट रिपोर्ट 1 ईमेलेबल रिपोर्ट किधर गई यार? जे यूनिट, देखो जे यूनिट आ गया इधर, दोनों सेम ही है, ठीक है। डिफॉल्ट सूट रिपोर्ट आ गया बट ईमेलेबल रिपोर्ट का है, हाँ ईमेलेबल रिपोर्ट एक ये है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे अगर, ये देखो ये तुम्हारी है ईमेलेबल रिपोर्ट, ठीक है। कैसा, सबसे पहले देखो तुमको जाना है चलो वापस बताओ कैसे। तुमको जो है राइट क्लिक करना है अपने इस पर, ठीक है। सपोज मेरे को ये बनाना है, इसका राइट क्लिक करूंगा, टेस्ट एनजी पे गया, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ठीक है। जैसे ही कन्वर्ट करोगे तुम्हारे पास आ जाएगी फाइल testing.xml, ठीक है, या फिर जो तुम नाम दे दो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि तो हम हर क्लास के लिए टेस्ट एनजी बनाइए, ठीक है। तुम एक XML फाइल से बहुत सारी क्लासेस रन कर सकते हो टेस्ट एनजी की। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक XML फाइल है, अब तुम यहाँ पर अगर 10 भी है तो 10 के 10 सिर्फ तुम इसकी वजह से तुम रन कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक जनरेट बटन है, सपोज करो रिपोर्ट का, ठीक है। तो तुम्हारे पास टेस्ट आउटपुट करके एक ये है, उसके अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगी एक ईमेलेबल रिपोर्ट और आएगा इधर टेस्टिंग रिपोर्ट्स करके अलग अलग फोल्डर है, वो कैसे कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। अभी के लिए जैसे ईमेलेबल रिपोर्ट है, उस पर तुम ओपन विथ राइट क्लिक करके कर सकते हो इन प्लेस एडिटर, ठीक है। ये कहाँ रन करेगा, ये आ गया तुम्हारा, क्या हुआ क्या है, क्लोज है, लॉन्च है, लॉगिन है, ठीक है, वो अलग अलग दिखाएगा।
समरी मतलब है समरी, हर ठीक है। केस का। हाँ, अगर फेल होगा तो वो रेड में शो करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्किप Okay. होगा तो वो येलो में शो करेगा, ठीक है। टाइम बता रहा है। ये तुम्हारी रिपोर्ट हो गई, ईमेलेबल। इसको तुम ईमेल कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये हो रहा है। और उसके बाद फिर आता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ। Failed testing reports. अलग अलग टाइप की रिपोर्ट है इसमें, ठीक है। सर्च कर सकते हो। CSS है, रिपोर्ट इसमें था। ईमेलेबल रिपोर्ट जो है वो .html है और ये .xml है। हर एक का एक्सटेंशन अलग है उसमें। index.html है कि ये होगा आई थिंक। ये एक रिपोर्ट हो गई, ठीक है। जैसी रिपोर्ट मांग ले डेवलपर, ठीक है, उसके हिसाब से देंगे। अपन इसको इन डिटेल में देखेंगे। तो टेस्ट एनजी इजी है मेरे हिसाब से, तो जो पहले हम कर रहे थे उससे भी इजी है, ठीक है। तो Calling तुमको ना वगैरह बोले कुछ जे नहीं है यूनिट का इसमें। बताओ, यूनिट भी सेम ही है, सेम चीज करता है, ठीक है। कंपैरिजन जे करता यूनिट है। अपने सिलेबस में है सर? हाँ, जे यूनिट सिलेबस में है अभी? नहीं, और वो जो Same अभी ही है। गेट हब दिखा है ना, गेट हब वो है अपने से? नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ओके, ठीक है। इसीलिए अपने को टाइम जावे चलेगा, बट ठीक से पढ़ेंगे अपन। और लॉगिन पासवर्ड तुम्हारे पास रहेगा ही। तुम कभी भी तुम भूल गए कंसेप्ट, जाओ चेक कर लो, मैं उसी के हिसाब से बताया हूँ पूरा। जाओ वापस से देख लो क्या है क्या नहीं है, वो भी इजी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसा कुछ हाँ कुछ था नहीं वैसे इसमें टेस्ट एनजी में। अभी तक तो इजी है, बाद में पता नहीं सर। नहीं इजी है, वही सब ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, अलग अलग अनोटेशंस देखेंगे।